हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ कोशिश करते हैं आपके साथ शेयर करने की कि मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है। ये पूरा का पूरा केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। ठीक है, हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन में मार्केट में करंट पैटर्न, करंट चार्ट के बेस पर मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही हम कोई सेबी इंडिविजुअल सेबी रजिस्टर्ड हैं और ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल चला रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं करंट पैटर्न के बेस पर। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, तो शायद हम हमारी लास्ट वीडियो फ्राइडे की नहीं हो पाई थी कि मार्केट में हमने आज क्या काम कर सकता था। ठीक है, बट आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अगर आप अ, मुझे फॉलो कर रहे हैं या आप वीडियो देखते हैं तो क्लियरली हम बात करते हैं, कोई भी अगर पीक यानी कि कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न मॉर्निंग स्टार बॉटम पे या टॉप पे बने तो हम एक रिट्रेसमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं अगर इसका 50 से 100% जो लोअर लो है अगर वो एक बार ब्रेक हो जाता है, तब जब मार्केट नीचे का ट्रेंड पकड़ के एक बार हो सकता है कि फिर ये जो 50% है जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, 50 से जो इसका टॉप है वो। ठीक है, अगर ऊपर से आ रहा है तो इसका 50 से नीचे वाला जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। एक बार अगर वो ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो इसका 50% सा रिट्रेसमेंट है और टॉप। ठीक है, तो सेम मार्केट ने ये रेजिस्टेंस का काम किया और मार्केट सुबह जैसे ही गैप डाउन ओपन हुई तब भी मार्केट इसका जो लोअर लो है उसे टच करने गया और वहाँ से मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहाँ से लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ मार्केट काम करता रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कल की कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, उसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें करंट पैटर्न के बेस पर क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये एक पीक बना हुआ है। ठीक है, एक इवनिंग स्टार, तो हमने इसका एक रिट्रेसमेंट लिया। ठीक है, अब मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस जो आज ये इसने जाते जाते एक ये कैंडल जो 3 बजे बनाई है 25,222। ठीक है, ये पहला रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए और ये सपोर्ट, मतलब सपोर्ट का काम कर सकता है ये जो आज का लो है। ठीक है, इसमें +-30 कर सकते हैं आप, इसमें भी +-30 कर सकते हैं। कोई भी मतलब कैंडल पैटर्न बनाने के लिए लेट से एंगल्फिंग के साथ इसके अंदर आ जाए या इवनिंग स्टार के साथ इसके अंदर आ जाए, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार के साथ इसके अंदर आ जाए। ठीक है, हम केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है करंट पैटर्न के बेस पर, अगर मार्केट यहाँ ये जो 25,222 का रही स्टैंड है, अगर मार्केट इसे फाइनल इसके ऊपर ओपन नहीं होता और इस रेंज के बीच में ओपन होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ से करेक्शन आया है, मैं इसे वेव में ए बी यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे +-30 हो सकता है और फिर से मार्केट इसे एक बार दोबारा टेस्ट करेगा ऊपर की तरफ सी। ठीक है, ये एक्सटेंडेड होगा, फ्लैट होगा, ये केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, बनने के लिए यहाँ पे करेक्शन की 7 टाइप होती हैं
उसमें भी अलग अलग कॉम्बिनेशन से भी करेक्शन हो सकता है टाइम के लिए, ठीक है। बट अगर हम करंट पैटर्न और उसके बेस पे बात करें तो हम, ठीक है, करेक्शन यहाँ पे एक रेंज में होने की जो पॉसिबिलिटी है वो अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है इस दो रेंज के बीच में, ठीक है। तो अगर मार्केट डीप करेक्शन करता है, ठीक है, मतलब अगर इसे ब्रेक कर देता है फर्स्ट टाइम में, इसे सपोर्ट ना करके, ठीक है, अगर मान लो वहाँ मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है और फिर मार्केट पहले इसे टच करता है, तो संभावना है कि ABC जो एक्सटेंडेड या फ्लैट हो सकता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं केवल संभावनाओं पे बात होती है, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं वो स्ट्रक्चर। अब हमारे दिमाग में, क्योंकि सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें, हमारे दिमाग में ये आया अपने करंट पैटर्न के बेस पर जो मार्केट दिखा रही है, ठीक है। कोई दूसरा एनालिसिस करेगा उसके दिमाग में क्या ट्रिगर करेगा उस वक्त, वो उसकी बात है, ठीक है। तो कौन सही होगा कौन गलत, वो मतलब कोई गलत सही नहीं होता, क्योंकि मार्केट फ्यूचर में क्या स्ट्रक्चर बनाएगी वो केवल प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। और मेरी एक लाइन है, जो हो चुका है, आपके दिमाग में चार चीज चल रही है, मार्केट को सब पता है, चार की चार सामने दिखाएगा वो, ठीक है, कन्फर्म एक को करेगा। जो भी जिसने सीखा हुआ है ऑलमोस्ट मार्केट उसे उस दिन दिखा देता है। बट आपके पेशेंस की बात होती है कि क्या हो चुका, चार्ट पर क्या हो चुका है, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन आने दो, ठीक है। आपको सपोर्ट पे सपोर्ट दिखेगा, बट लास्ट की 2 मिनट, अगर आप 15 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं, लास्ट की 2 मिनट में वो कैंडल कहाँ जाके रुकेगी, अगर आप उसे कंफर्म मान चुके हैं 2 मिनट क्लोजिंग होने से पहले कैंडल को, तो भी मार्केट आपको दिखा देगी कि तुम गलत हो या सही हो उसके क्लोजिंग होने पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे शायद फ्लैट या एक्सटेंडेड होने की जो है अभी करंट पैटर्न के बेस पर संभावना है। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है या इसके ऊपर ओपन हो जाता है, तो जो करंट करेक्शन चल रहा है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये 25,280 के आसपास फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इसमें +30 आप कर सकते हैं, ठीक है, ±30, ओके। तो अगर ये ब्रेक होता है तो, ठीक है, तो हमेशा कंफर्मेशन के ऊपर, मान लो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आई कोई कैंडल, उसने कंफर्मेशन नहीं किया, यानी कि कोई एंगल्फिंग या कोई इवनिंग स्टार, कोई बियर पैटर्न यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, और आप कोई डिसीजन लेते हो, तो मार्केट आपको दिखा देगी कि ये डिसीजन आपने जल्दबाजी में लिया या सही लिया, कंफर्म होने पे लिया, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट, ठीक है, अभी के लिए मार्केट मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन डीप करेगी, पहला पॉइंट, जो कि करंट पैटर्न के बेस पर होने की संभावना है, ठीक है। हम केवल संभावनाओं पे बात करते हैं, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका मेजर रेजिस्टेंस 25,780 हो सकता है। और अगर हम बात करें तो ये जो आज का लो लो लगा है वो सपोर्ट के आसपास है, इसमें ±30 कर सकते हैं, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें भी ±30 कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लैट या एक्सटेंडेड पैटर्न बनने के जो चांस है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैं केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी कंफर्म नहीं होता, ठीक है। लेट से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हो सकता है कि ये, ठीक है, मतलब इसके आसपास एक्सटेंडेड या फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट भी बना सकता है, ये संभावना है, ठीक है, कुछ भी 100% नहीं होता है, ठीक है। और मैं जब भी बात करता हूँ कंफर्मेशन, अगर आप अपने कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो रूल बना लो,
कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन के बिना कोई भी पैटर्न पक्का नहीं है, वो ठीक है। अगर आप वेव को जानते हो तो ये लेट से ए बी सी एक फ्लैट करेक्शन हो गया, इसी के साथ कंबाइन करके फिर से बी बन सकता है, ये एक बड़ा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बी, फिर सी, मतलब टाइम ले सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है 2 दिन तक यहीं पे ए बी सी ए बी सी ए बी सी डबल, जैसे डबल 3 3 3 अगर आप वेव को पढ़े हैं तो मैं आप मुझे समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर ये कंफर्मेशन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन है कि ये फाइनल रेजिस्टेंस है और मार्केट का जो अभी हमें जो पहली जो मतलब दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड का दिखाई दे रहा है, और ये उसके लिए फाइनल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से कंफर्मेशन, अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न नीचे की तरफ कंफर्म करता है बियर कैंडल पैटर्न, तो हो सकता है कि कल ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ये फ्लैट एबीसी केवल एबीसी बनाएगा तो हो सकता है ये कल ही यहाँ से ब्रेक करके निकल जाए, और अगर इसे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन करना है तो मे बी 1 से 2 दिन यहाँ पे ले, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी पे चलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी नीचे की तरफ चला मार्केट, इसका फाइनल अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये है, ठीक है। और सपोर्ट जो आज का लो है, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है दोनों में, सॉरी, ठीक है, उसमें शायद मैंने नहीं बताया, अगर मार्केट डायरेक्ट इसके नीचे ही ओपन होता है तो अब ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। कैसे काम करेगा, तो हमें ये एक रिट्रेसमेंट लगाना होगा, ठीक है। तो इसका 50% से लेके ऊपर तक ये जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट गैप डाउन नीचे की तरफ ओपन हो जाता है, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, मार्केट इस बीच में कोई भी करेक्शन पैटर्न बना सकता है। अभी के लिए जो मेरी जो संभावनाएं हैं, हो सकता है ये डाउन ट्रेंड में है और डीप करेक्शन करे, ठीक है। बाकी अगर कोई कल ऐसा कैंडल पैटर्न या सेटअप बन जाता है जो इसे ऊपर की तरफ कंफर्म करे, ठीक है, तो वो कल की बात होगी। अभी के लिए जो करंट पैटर्न दिखाई दे रहा है मैं उसी के ऊपर बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों में डिस्कस कर चुके हैं पूरे डिटेल के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और कैंडल पैटर्न के साथ, क्या कंफर्मेशन हो सकता है क्या नहीं, ठीक है। अगर आपको ये पूरी डिटेल जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपको सीखने में हेल्प मिलती हो, ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।